आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना चर्चा में क्यों है उसकी भी बात करेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको आपको बता दूंगा, आप उन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री वन धन योजना अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको तो 2018 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर से भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। और बीजापुर है कहां पे? छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान समय में चर्चा क्यों है? क्योंकि एक जनजाति है, नाम है कातिकारी। कातिकारी ये जो जनजाति है ये महाराष्ट्र की जनजाति है और महाराष्ट्र की जनजाति है। अब इसके उत्थान के लिए या इसके रोजगार उपलब्ध कर, इस जनजाति को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार का मतलब वनो उत्पाद से संबंधित, जो इसके वन उत्पाद हैं जो इकट्ठा करते हैं उसको बेहतर दाम मिले, इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने इस योजना का विस्तार इन जनजातियों के लिए भी किया है। यहाँ इस क्षेत्र में अभी इसका योजना का विस्तार नहीं था। तो कातिकारी जनजाति यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य में रहती है, पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि कातिकारी जनजाति किस राज्य से संदर्भित है, तो ये महाराष्ट्र से, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री वन धन योजना है क्या? तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री वन धन योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य था गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पाद, वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका उपलब्ध कराना। क्या था? गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पाद, वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका उत्पादन हेतु कुछ बेहतर माहौल उपलब्ध कराना या कुछ बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना, इसके लिए था। याद रखिएगा, गैर वन की बात, इसमें बात हो रही है गैर लकड़ी, मतलब लकड़ी से संबंधित उत्पाद नहीं, गैर लकड़ी की बात हो रही है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब था कि यह योजना उन्हें वन उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए या उन वन उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाएगा जो ये जनजातियां इकट्ठा करती हैं, जिससे इनकी क्षमता निर्माण हो सके, और इनको प्रशिक्षण देने की बात है। क्योंकि जो ये वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं उनको बेहतर कैसे रख सकते हैं, संरक्षित कैसे रख सकते हैं, इस योजना के तहत उनको प्रशिक्षित करने की भी बात की गई है। बात आती है कि नोडल एजेंसी, कोई भी योजना होती है तो उसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो इसकी नोडल एजेंसी है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा का जो मंत्रालय है वही इस योजना का जो है नोडल एजेंसी है, क्रियान्वयन एजेंसी है। अब आगे क्या देखना है हमें? जब बात जनजातियों की हो रही है तो 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला, भारत में ट्राइबल म्यूजियम है कहां पे? जनजातीय संग्रहालय है कहां पे? तो भारत में जो जनजातीय संग्रहालय है वो भोपाल में है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ये वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? रायपुर में किया गया। जब प्रश्न आपसे पूछे राष्ट्रीय आदिवासी हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहां किया गया, तो हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, हस्तशिल्प मेला का आयोजन भुवनेश्वर में और नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए, कुछ जनजातियां हैं और उन जनजातियों से संबंधित कुछ त्योहार हैं या कुछ राज्य, जनजातियां ना भी पूछी जाए तो राज्य पूछ सकता है कि ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। पहला है सरहुल त्यौहार। ये जो सरहुल त्यौहार है ये झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो सरहुल पूछा जाए कहां पे मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है भोरम देव महोत्सव, ये भी जनजातियों का त्यौहार है। भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तीसरी बात है कर्मा जो ये त्यौहार है ये उड़ीसा में जनजातियां मनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है कैल, ये जो नाम है ये है कैल पोलदू, ये मनाया जाता है कहाँ पे? कर्नाटक की जनजातियां हैं ये मनाती हैं। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर से संबंधित है और नागा ट्राइब से संबंधित है, इसलिए पता होना चाहिए। क्या? थाईसम पैथनित, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। थैसम पैथनित ये मणिपुर में मनाया जाता है। स्पेलिंग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, THISAM
PHANIT, ये मणिपुर का त्यौहार है और नागा जनजाति मनाती है और नागा जनजाति अक्सर चर्चा में रहती है, तो ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद सरहुल त्यौहार, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बृहद आयोजन होता है और इसमें ज़्यादातर भारतीय मंत्रालय से, केंद्रीय मंत्रालय से कोई ना कोई जो है राजनेता या कोई ना कोई अधिकारी इसमें भाग लेता है, तो निश्चित रूप से सरहुल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो भी ये प्रश्न था, इस प्रश्न का बताने का उद्देश्य था इस प्रश्न से कि जो भी अन्य जनजातियों के त्यौहार हैं उनको भी समग्र रूप से देख लिया जाए। यदि जनजातियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो जिससे आपका गलत ना हो, वो चीज़ें आपकी परफेक्ट होती जाए। तो आज इस पॉइंट के अंतर्गत इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।